नमस्कार, मैं अखिल नटराजम आंतर सांस्कृतिक संघ का सेक्रेटरी मंगेश तायवाड़े आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी प्रतिस्पर्धियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से हमारे सोशल डिस्टेंसिंग ऑनलाइन सोलो डांस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आए और हमारे मंच का मान बढ़ाया। नृत्य एक मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन है, एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानवीय जीवन से हुआ है। अखिल नटराजम आंतर सांस्कृतिक संघ ऐसे ही सार्वभौम कलाकारों के लिए निरंतर अवसर प्रदान करते हैं। उनकी कला का सम्मान करते हुए उन्हें नई नई उपलब्धियां मिले, इसी प्रयास में कार्य करती है। अखिल नटराजम आंतर सांस्कृतिक संघ पिछले 3 वर्षों से देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में जैसे मुंबई, हैदराबाद और नागपुर में नेशनल डांस कॉन्टेस्ट एंड फेस्टिवल आयोजित कर चुका है, जहां भारत देश के हजारों से भी ज़्यादा स्पर्धकों ने हिस्सा लेके इस मंच का मान बढ़ाया और हमें गौरवान्वित किया है। मई 2020 गोवा में हिस्सा लेने के लिए हमारे पास 500 से भी ज़्यादा आवेदन आ चुके थे कि देश में लॉकडाउन की स्थिति आ गई, लेकिन कलाकारों के आग्रह से हम आज सोशल डिस्टेंसिंग ऑनलाइन सोलो डांस कॉन्टेस्ट के अंतिम पड़ाव पर हैं। तो सभी कंटेस्टेंट का उत्साह कायम रखने के लिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें तो बेहद ज़रूरी है, हमें समझ लेना चाहिए। परिणाम घोषित करने से पहले हमें कुछ नियमों का समझना होगा। ये लगभग सभी स्पर्धाओं के नियमों के अनुसार ही है जो अपने नेशनल इंटरनेशनल डांस कॉन्टेस्ट में देखे होंगे। नेशनल डांस कॉन्टेस्ट में किसी से कॉम्पीट नहीं करना होता है, सिर्फ खुद को बेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो रिजल्ट भी ऐसे ही लगा, जितना बेस्ट परफॉर्मेंस उतना अच्छा अवार्ड। 10 कंटेस्टेंट के ऊपर हमने कोई भी कैटेगरी में कंटेस्टेंट नहीं लिए हैं और ये जरूरी भी नहीं कि हर कैटेगरी में 10 कंटेस्टेंट ही आए। फिर भी हमने रिजल्ट परसेंटेज वाइज ही लगाया। हमने ऑडियंस व्यूज के 30% और जजेस डिसीजन के 70% ऐसे मिलाकर रिजल्ट तैयार किया है। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट अवार्ड की मेरिट लिस्ट होती है। अनस इंडिया यानी हमने कुछ इस प्रकार मेरिट लिस्ट दी है: 650 to 800 and a third award, 801 to 900 and a second award और 901 to above and a first award। अब मैं आगे आप जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे उसे और चलता हूँ, और वो घड़ी है आपके परिणामों की। मैं सभी स्पर्धकों से निवेदन करता हूँ कि अपनी कैटेगरी के परिणाम ध्यानपूर्वक सुने। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम कैटेगरी की ओर चलते हैं। भरतनाट्यम माइनर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है मृणालिनी समीर यादव को। भरतनाट्यम माइनर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है पद्मजा श्रीनिवास प्रभु को। भरतनाट्यम माइनर कैटेगरी में निरंजना वी को जाता है 1st अवार्ड। भरतनाट्यम जूनियर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है सुखदा प्रवीण वाक्ते को। भरतनाट्यम जूनियर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है जैनी शाह को। भरतनाट्यम जूनियर कैटेगरी में 1st अवार्ड जाता है भिनी रौतेला को। भरतनाट्यम सीनियर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है प्रेरणा अनिल खरात को। तो चलते हैं कथक कैटेगरी की ओर। कथक माइनर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है दिया सिंह को। कथक जूनियर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है सानिका साठे को। कथक जूनियर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है समृद्धि जैन को। कथक जूनियर कैटेगरी में 1st अवार्ड जाता है गीतिका रनमाले को। कथक सीनियर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है भाव्या वर्मा को। कथक सीनियर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है श्वेता वैद्यनाथन को। कथक ओपन कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है दर्शना खामकर को। कथक ओपन कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है उपासना जोसेफ को। कथक ओपन कैटेगरी में 1st अवार्ड जाता है गीतांजलि भापकर को। चलते हैं सेमी क्लासिकल कैटेगरी की ओर। सेमी क्लासिकल माइनर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है कृषि ठक्कर को। सेमी क्लासिकल जूनियर कैटेगरी में 3rd अवार्ड जाता है वनी पाठक को। सेमी क्लासिकल जूनियर कैटेगरी में 2nd अवार्ड जाता है शालमोली शोमे को।
सेमी क्लासिकल जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड जाता है निवेदिता राजी को। सेमी क्लासिकल ओपन कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है रूपचंदा शर्मा को। सेमी क्लासिकल ओपन कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड जाता है राधिका टांग को। चलते हैं ओडिसी कैटेगरी की ओर। ओडिसी माइनर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है अर्पिता प्रियदर्शनी को। ओडिसी माइनर कैटेगरी में सेकंड अवार्ड जाता है साई सिद्धि मोहंता को। ओडिसी जूनियर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है मुस्कान वर्मा को। ओडिसी जूनियर कैटेगरी में सेकंड अवार्ड जाता है विजेता राहा को। ओडिसी सीनियर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है शर्मिष्ठा चौधरी को। तो अब चलते हैं कुचिपुड़ी कैटेगरी की ओर। कुचिपुड़ी माइनर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है मालिशेट्टी लक्ष्मी गणनाश्री को। कुचिपुड़ी ओपन कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है सानिल कुमार को। तो चलते हैं फोक कैटेगरी की ओर। फोक माइनर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है रुंदा रायथा को। फोक जूनियर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है आर्ची दौड़ा को। तो बढ़ते हैं बॉलीवुड कैटेगरी की ओर। बॉलीवुड माइनर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है अनुश्री मानकर को। बॉलीवुड माइनर कैटेगरी में सेकंड अवार्ड जाता है जेनिया गेरा को। बॉलीवुड माइनर कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड जाता है राशि सचिन पारधी को। बॉलीवुड जूनियर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है स्वरा बल्की को। बॉलीवुड जूनियर कैटेगरी में सेकंड अवार्ड जाता है आस्था मोहगांवकर को। बॉलीवुड जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट अवार्ड जाता है सानवी पुजारी को। बॉलीवुड सीनियर कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है शिरीन शर्मा को। बॉलीवुड ओपन कैटेगरी में थर्ड अवार्ड जाता है ओविशी बैनर्जी को। इन सभी विजेताओं को मैं अनास इंडिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्हें कोई अवार्ड न मिला हो, कृपया वो बच्चे ये न समझें कि जीवन का आखिरी डांस कॉन्टेस्ट था, और ऐसे ही आगे आने वाले डांस कॉन्टेस्ट के लिए और अच्छे से मेहनत करें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनास इंडिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कंटेस्टेंट, माता पिता, डांस गुरु, डांस कोरियोग्राफर्स, डांस टीचर, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय परीक्षक गुरुवर्य श्री सुभाष चंद्र भट्टाचार्य जी, गुरुवर्य श्री राजेश सिंह कपूर जी, गुरुवर्य श्री दीपक गाड़गे जी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने स्नेह आशीर्वाद दिया। संस्था के मिस्टर प्रेसिडेंट जय विजय सर, दिल्ली हेड ट्विंकल शर्मा मैम, टीम मेंबर स्नेहा धुंदल मैम, राखी ढोक मैम, ललित तायवाड़े सर, रोहित मिश्रा सर, राहुल राउत सर को भी धन्यवाद कहता हूँ। मैं मंगेश तायवाड़े अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं डांस के अगले सीजन में। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।